हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखो मुझे क्या मिला, पिंकिश कलर का प्यारा सा कचनार का फ्लावर। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो रोज़ ही देखती हूँ भाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी शॉपिंग। और यहाँ पे हम लोग कल जो शॉपिंग करके आए थे, वहाँ से मैंने ली थी ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी झाड़ियाँ। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, फाइनली मुझे मिल गई। ये किसी भी ड्रेस के साथ मैच नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ईद वाला ड्रेस जो था ना मेरा, वो इसी कलर का था। तो मैंने सोचा कि उसी के साथ में, क्योंकि फिर गर्मियाँ भी होंगी तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और हमने साथ में लिए थे टिंकल रेजर, जो कि फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में आप हाथों पाँव के लिए भी यूज़ कर सकते हो जब आपको कुछ जल्दी करना होता है। पिन्स वगैरह ली थी मेरी कजन्स ने, और ये मैंने लिए थे। इसको लेकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि दराज से ही ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा हो जाती हैं। 3D नेल स्टिकर के पीछे भी यही रीज़न है कि यही हो जाता है कि जब हमारे ज़्यादा डिलीवरी पे करनी होती है तो हम छोटी सी चीज़ जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाते। और अगर आप बाज़ार में हो तो वो आपके बारे में है, भाई ले लेना। और ये है जी मेरा खूबसूरत सा न्यू कप। ये मैंने लिया था 120 में, और ये भी मुझे काफ़ी मज़े का लगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको एक तो यूनिक चीज़ ही नहीं मिल रही होती है, और अगर यूनिक चीज़ कहीं से मिल गई तो बस फिर वो तो रेट ही बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में मैंने लिए थे ये शूज़ मैंने लिए थे ऐसे ही घर में पहनने के लिए, मेहंदी वगैरह जब लग रही होती है या घर में बंदा घूम रहा होता है तो सीधी सादी शूज़। लेकिन फिर यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार, ये बहुत ही अजीब सी थी। अगर मैं इसको बोलूँ ये ऐसे नॉर्मल वाली शूज़ है, तो क्या नॉर्मल वाली शूज़ भी नहीं है, ये मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों मैंने ले ली। ये हैं जी मेरे 3D नेल स्टिकर्स, क्योंकि मैंने नेल थोड़े से बड़े किए हुए हैं आजकल, तो मैंने सोचा कि इनको मैं ट्राई कर लेती हूँ। और ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट से थे। इनकी क्वालिटी भी ऊपर से काफ़ी अच्छी है, और इनकी ये जो स्टिकर वाली स्टिक होने की क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये मेरे नेल्स के लिहाज से थोड़े छोटे थे, साइड से मेरे नेल नज़र आ रहे थे, शायद ये छोटे बच्चों के लिए हों। और इसी के साथ में जो इसके क्यूट छोटे वाले स्टिकर है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करने वाले हैं। आपके पास अगर इन्हीं शेड्स में कोई नेल पेंट हो, आप वो लगाकर उसके ऊपर से यूज़ करोगे तो आपका बहुत ही प्यारा सा नेल आर्ट हो जाएगा। और इसको ना नेल पेंट के साथ में भी ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। अच्छा जी, झटपट से मैंने काम वगैरह कर लिए थे, उसको रिकॉर्ड करना तो बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो रोज़ ही हो रहा होता है। फिर जी मैंने अपना ये बैग बना लिया था। ये मैंने सोचा था कि क्योंकि मैं अम्मी के घर भी आती रहूँगी, घर भी आती रहूँगी, तो एक ऐसा बैग होना चाहिए जिसके अंदर आपकी वो चीज़ें जो आपको जहाँ पे भी आप होते हो अपने यूज़ करनी ही करनी होती हैं, तो वो मैं बैग में रख लेती हूँ, ताकि मैं आती जाती रहूँ तो बस बैग ही उठाना हो मुझे और कुछ ना उठाना हो। ये माइक तो बड़ा ही ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि आप लोगों से वीडियो भी शेयर करनी होती है। और मैंने अपने साथ में पाउच वगैरह रखा था, और अपनी एक लिपस्टिक रख ली थी, क्योंकि शादी वाला घर है। अपने लिए कैचर, अपने लिए लिप बाम और अपनी पिन्स रखी थी मैंने, क्योंकि कहीं भी जाना पड़ेगा ना, ये पिन्स बड़ी काम की चीज़ होती है, तो ये मैंने अपने साथ में रख ली थी। और अपनी ये न्यू चादर भी मैंने फाइनली ली इनकी, इसका भी शुरुआत कर ली है, इसको भी पहन लिया। और साथ में मेरा ड्रेस था जो मुझे अलमारी में रखने जाना था। ये है जी मेरा बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन, जहाँ इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं सोचती हूँ आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आप भी सोचो कि आपको भी अपना छोटा सा गार्डन बनाना चाहिए। गार्डन से लीव्स लेके जाना और फिर उनको मुर्गियों को डालना तो मेरी आदत सी हो गई है। और ये जो कबूतर होते हैं ना, ये दिन को सहन में घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। इनके पर तो वैसे कटे हुए हैं, तो ये उड़कर फुर नहीं हो सकते, लेकिन ये यहीं पर घूमते रहते हैं। और जी मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे छोटे चूजे, क्योंकि हमारे ख्याल था मुर्गियाँ जो होगी, फिर क्योंकि हमें कहीं से मुर्गियाँ मिल नहीं रही थी, तो हमने छोटे चूजे घर पे रख लिए थे। मोस्टली तो उनमें से मर भी गए थे आधे, और बाकी जो है ये हमारे बड़े हो गए हैं, बड़े जवान, ये हमारे मुर्गे हो गए हैं सारे। एक दो मुर्गियाँ थी जो हमने अलग से मुर्गियाँ ली थी, और ये जो है ना, इनमें से तकरीबन 1 या 2 ही मुर्गी हुई है। बाकी सारे मुर्गे हमारे तैयार हैं। हमारी फौज कहीं किसी भी महाज पे लड़ाई करवानी हो ना, तो हमारे मुर्गे तैयार हैं। लेकिन शुक्र ये है कि हमारी जो इनमें से एक मुर्गी है उसने अंडे देने भी शुरू कर दिए हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट फील होती है ना मुझे जब मेरी मुर्गियाँ अंडे देती हैं, या मेरे फ्लावर्स के ऊपर, मेरे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स रखते हैं। ये फ्लावर्स मेरे घर के नहीं है, ये हैं अम्मी के घर के फ्लावर्स, जो कि मैं अम्मी के घर आ गई थी। फिर मैं सोचा था हेयर केयर भी वहीं करूँगी, तो वहाँ के एलोवेरा पे मैंने कर दिया था हमला। और मैंने एलोवेरा और अपने साथ में ली थी मेहंदी, अंडा, दही भी चेक की थी, दही नहीं थी, तो मैंने कहा ऐसे ही काम चला लेंगे। हेयर केयर के लिए मैंने मास्क लगा दिया था। और देखो यहाँ पर तैयार हैं कपड़े, और ये कपड़े हैं जी मेरे भाइयों के, अब्बू के, चाचू के, कजन्स के, और ये जाने हैं अब दर्जियों के पास। इसके अलावा साथ में अम्मी वो कपड़ों की भी शॉपिंग करके आ गई हैं जो उन्होंने देने हैं, क्योंकि दूल्हे की अम्मी जो होती हैं हमारे यहाँ, वो अपने रिलेटिव्स में ड्रेसेस वगैरह देती हैं, तो खाला लोग उसकी पैकिंग कर रहे थे। और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि भाई इंसान है, खाना तो इंसान ने खाना है ना, चाहे शादी हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो भाई मैं बना रही थी आलू बैंगन का सालन। अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हो तो मिनी व्लॉग्स में ना
मोस्टली मैं शेयर करती थी आलू बैगन का सालन, पहले भी कुछ टाइम से नहीं है कि सीज़न थोड़ा इधर आ गया था ना, तो फिर मैं एक्साइटेड थी कि वाह जी वाह आलू बैगन का सालन खाने को मिलेगा। लेकिन एक तो मुझसे सालन थोड़ा दुरुस्त सा बना था, इतना अच्छा नहीं बना था, और ऊपर से जो इसकी चूथियाँ मेरी फेवरेट होती हैं वो ना हम लोग प्लेटिंग वगैरह कर रहे थे तो वो उसमें बड़ी प्यारी लगती हैं प्लेट के अंदर, तो वो सारी तकरीबन मेहमानों के पास ही चली गई थी और बाकी जिसको मौका मिला उन्होंने खा ली। और मैंने साथ में थोड़ी सी जाके ये रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग आजकल नहीं हो पाती है, शादी होता है, बंदा बिजी होता है, और बस जितनी हो पाती है ना मैं कोशिश कर लेती हूँ कि उतनी रिकॉर्डिंग कर लूँ और आप लोगों से शेयर कर दूँ। और उसी के साथ साथ ना यहाँ पे थे दुपट्टे स्टॉलर्स टाइप, दुपट्टे स्टॉलर्स से थोड़े बड़े से कुछ लोगों के लिए। अच्छा जी, पूरे दिन से थक गए थे तो मैंने बनाई थी चाय, और जिन लोगों ने घर पे जो लोग आए हुए थे उनमें से फुफ्फियों चाचियों खालियों में से जिस ने पीनी थी, मतलब सबने नहीं पीनी थी, तो उनको भी उनसे भी मैंने शेयर की थी, मैंने खुद भी चाय पी थी। और साथ-साथ आपको बताऊँ सुबह से मेरा पार्सल आया हुआ है लेकिन उसे खोलने का मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम तो क्या, फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तकरीबन रात को 12:15 बजे 1 बजे मैं इसको खोल रही थी, तभी मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोचा इसको खोल के चेक तो कर लूँ कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी। तो जी मैंने मँगाया था ऑर्गेनिक फ्रूट फेशियल ऑर्गेनिक हब बाय तानिया से, और इसको ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। फ़िलहाल मैंने इसको खोला था, ये बड़ा मेरा एहसान है आप लोगों पर। ओके जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप टाइम पर सारी की सारी शादी सीरीज़ वाली वीडियोज़ देख सको। ओके जी, बाय।